के नारे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पांडव नगर से जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि इस बार हमारा एमसीडी में परचम लहराने वाला है, पर यहाँ से तो बुरी हार हुई है। देखो, बड़ी क्लियर बात है, झूठ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक झूठ का परिंदा है और भारतीय जनता पार्टी एक पुरानी पार्टी है। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई के अंदर जो एक लहर चल रही है, तरक्की की लहर चल रही है, उसी का नतीजा है। क्योंकि जितनी बड़ी आपके टीवी चैनल वाले भी बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी, कहाँ गई एग्जिट पोल के अंदर। आज जनता एक चीज़ समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब के अंदर, पंजाब का शुरू से ही बुरा हाल कर दिया है। वहाँ के जो भगवंत मान थे वो एकदम अपने राज्य में टिक ही नहीं रहे। तो झूठ के पैर नहीं होते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है, ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। यहाँ से तो मनीष सिसोदिया के भतीजे लड़े थे और कह रहे थे कि हमारे मामा ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, स्कूल से लेकर तमाम सड़कें चमकाने का। देखिए, मैं बड़ी क्लियर सी बात है, आप ये एक मिनट आप ये सोचिए कि मैं उनका नाम क्यों नहीं ले रहा। बेसिकली बात ये थी कि यहाँ पर आके उन्होंने सोचा था कि हम पैसे के दम के ऊपर जीत जाएंगे, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब हर जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं वो जागरूक हो चुके हैं, उनको हकीकत पता है कि एक्चुअली असलियत क्या है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर पैसे के इतना पूरी नदियाँ बहा दी, उसके बावजूद भी वो नहीं जीत पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ की जो जनता है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप देखोगे हमारे साथ खड़ा हुआ है और इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ एक एक वोट डलवाई। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की थी। और आज ये मैं समझता हूँ कि उसका भी बहुत बड़ा नतीजा है कि हर सीट के ऊपर जितने भी सिख वोट थे वो सारे बीजेपी को डले। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पेपर पे लिख के कह रहे थे कि 230 सीटें उनकी एमसीडी में आने वाली हैं। आपके सामने है, क्योंकि देखो अरविंद केजरीवाल बड़े एक्सपर्ट हैं झूठ बोलने में। वो भोला सा मुंह बना लेते हैं और भोला सा मुंह बना के जब वो बोलते हैं ना तो भोली भाली जनता उनके चंगुल में फंस जाती है। लेकिन अब जनता को उनकी असलियत पता लग गई है, अब उनके चंगुल में जल्दी नहीं फंसेंगे ये लोग, नहीं फंसने। किन मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा? किन मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा? हमारे पांडव नगर के अंदर अगर मैं अपने मुद्दों की बात करूं, हमारे को यहाँ पर मेन एंट्री चाहिए थी, जिनके ऊपर कैंतुरा जी ने, ये जशपाल कैंतुरा जी पहले दिन से बोल के चले। उसके बाद हमारे पांडव नगर के अंदर पार्किंग की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी जो केजरीवाल के टाइम पे फंडिंग की प्रॉब्लम आई और जो होम मिनिस्ट्री ने बहुत बढ़िया काम किया कि तीनों निगमों को एक बना दिया ताकि किसी किस्म की फंडिंग की कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है और अब कोई फंड की कमी नहीं होगी और क्षेत्र का विकास ही विकास होगा। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? महिलाओं की बहुत भागीदारी रही है इस चुनाव के अंदर। इन महिलाओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। जब हमें प्रचार की जरूरत थी, इन्होंने रात को रात नहीं देखा, दिन को दिन अपने बच्चों को अकेला छोड़ा, अपनी किचन को छोड़ा है। ये हमारी किरण, ममता, ये हमारी राजविंदर जी, हमारे सिख प्रकोष्ठ की भाजपा के कार्यकर्ता है। हम जे कहते हैं ना कि हम समाज सेवका और हम समाज की सेवा करते हैं यहाँ पे, इसलिए हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हमने रात एक कर दिया, लेकिन हम जीते। आई एम विनर। हाँ, सिसोदिया के भतीजे लड़े थे यहाँ से। अरे कोई नहीं चलता यहाँ पे, सिसोदिया के भतीजे कोई भी हो, यहाँ मेहनत दिखती है। जब मेहनत की है तो जीत के लाए हम सीट। कौन से स्कूल एक भी नया बना के दिया स्कूल उसने? कौन सा स्कूल बना के दिया? पुराने मकान पे तो हम भी टाइल लगा के नया बना लेते हैं, वही उसने किया है। जेल में बैठ कर रेपिस्ट में मसाज करा रहे हैं, ये बताओ ये तरीका इनका क्या? दिख गया। नहीं, वो तो सब दिख गया। अब क्या हाल हुआ है? ये कूड़े का पहाड़ हटाएंगे? इनकी है इमेज क्या? ये घर घर में कूड़ा तो डलवाते हैं खुद ही। इन्होंने इलेक्शन में क्या किया? गली में, घर में से उठा के गली में कूड़ा डलवाया इन्होंने। आप देख लीजिए, आपके सामने है क्या हो रहा है, कितना आया है, आप देख लीजिए। अभी तो हिमाचल बाकी है, गुजरात बाकी है, कल देखिएगा क्या होता है। यस, बिल्कुल गुजरात फतेह करेंगे हम। हमारी है। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल बार बार पे कह रहे थे कि 230 सीटें आएंगी लगातार। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके भतीजे को ही हरा दिया। ओहो, वो तो पहले भी झूठ बोलता था। हम तो कह रहे हैं वो झूठा आदमी है, वो बार बार झूठ बोलता है। वो तो कहता है मैं नरेंद्र मोदी जी को हरा दूंगा। वो तो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अब उसका भतीजा लड़े चाहे उसका भैया लड़े,
अब तो हर जगह मोदी जी चलेंगे, कमल चलेगा, कमल कमल कमल। ये बताया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया की सर मैं खा चुकी हूँ, कह रहे थे कि काफी ज्यादा लहर है मनीष सिसोदिया की, काम स्कूल सड़क पांडव नगर में, यहाँ विनोद नगर में सब जगह चमकवाए गए। क्या चमका है? देखिए मेरी बात सुनिए, आपके सामने रिजल्ट है, बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, बड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी से हमने चुनाव लड़ा है, हमने बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। और आपके सामने है उनका झूठ, उनके हॉस्पिटल, उनके स्कूल, उनकी सड़क, उनका कूड़े का पहाड़। अरे भाई वो कूड़े का पहाड़, वो कूड़े का पहाड़ था ही नहीं, था ही नहीं वो कूड़े का पहाड़। बड़ा तमाचा, सबसे बड़ा तमाचा हमारा नेगी जी ने, हमारे नेगी जी ने सिसोदिया के घर पे रह के वो जीता है आज। सिसोदिया के घर पे जीत हासिल करी है नेगी जी ने। हाँ, नेगी जी को लेकर बार-बार पे कहते हैं कि हमारी ज्यादा जीत है क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी है, ज्यादा काम मैं आपको इतना बड़ा तमाचा मार दिया और क्या बचा है बाकी। खूब इन्होंने दारू बांटी, खूब पैसा बांटा, इनके लालच में पब्लिक आई नहीं है, इनके लालच में नहीं आई। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगले विधानसभा में यहां से मनीष सिसोदिया सीट बदलेगा, 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 बदलेगा। अगर जेल में रहेगा, अगर इसको जमानती नहीं मिलेगा, ये हल होने वाला भी तो इसका। अभी देखिए, अगर मनीष सिसोदिया सीट नहीं बदलेगा तो देखिए आप यहाँ से वो भागेगा, ये दिल्ली छोड़ के भागेगा, झाड़ू गायब हो जाएगा, गायब, झाड़ू गायब। कह रहे थे कि हमने काम किया है। कोई मैडम कोई काम नहीं किया, कोई भी कुछ नहीं किया। पुरानी रिपेयरिंग कराई, उसमें दिखा दिया ये टॉयलेट के कमरे बना दिए, वो कह दिए ये कमरे बना दिए, कोई कुछ काम नहीं किया है, ना ही हॉस्पिटलों में काम किया, ना यह किया, कोई सूझ नहीं है। और जब से केजरीवाल जी आए इसको नरक बना दिया दिल्ली को, और पहले भी आएंगे, फिर भी आएंगे हम हर जगह। गुजरात में भी हम भी आएंगे, भगवा छह आएगा, और हिमाचल में भी आए, और दिल्ली में भी आएंगे, और मेयर हमारा बनेगा। यहाँ पे पांडव नगर में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हासिल की है, यहाँ से यशपाल सिंह जो है वो जीते हैं, मनीष सिसोदिया के भतीजे के खिलाफ वो लड़े थे और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। और इसी के साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि अभी सिर्फ एमसीडी और इसके बाद दिल्ली विधानसभा जो है वो भी बीजेपी के पाले में जाएगी। तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, मनीष सिसोदिया के भतीजे यहाँ से लड़े, उन्होंने तमाम बड़े वादे किए कि यहाँ पर जो है हमारी यहाँ पे हमारी पहुँच है, हमने काम किया है, जनता हमारे पक्ष में है, पर आज रिजल्ट चोरी कह रहे हैं। तो हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में। अब आपने देख ही लिया है कि हमारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और हमारे यशपाल जी को कितने ऐसे कप कंपटीशन में भी जिता करके भी आज भेज दिया है आपके सामने। और सादरा जिले में हमारे ऐसे ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो 8700 वोटों से जीत के आई हैं। नीलम चौधरी जी हैं 8700 वोट से, हमारे रामकिशोर शर्मा जी 3000 वोट से, लक्ष्मीनगर सीट 3500 वोट से जीते। ऐसे में भी तो कहाँ उनकी लहर है। ये तो नगर की बात करें तो उनके जो भतीजे हैं वो हारे हैं। विधानसभा में बात की जाए तो मनीष सिसोदिया का क्षेत्र पड़ता है। जी नहीं, ये मनीष सिसोदिया का नहीं है, ये अभय वर्मा जी का क्षेत्र है। लक्ष्मीनगर विधानसभा है ये, उनका पटपड़गंज विधानसभा है। तो ये था मनीष सिसोदिया को। अच्छा, उनके भतीजे तो यहाँ से लड़े हैं सर। हाँ, भतीजे हैं तो उनको हरा दिया ना। अगली बार हम मनीष सिसोदिया को भी हराएंगे। मनीष सिसोदिया भी अगली बार मनीष सिसोदिया भी हारेगा विधानसभा में। अगर हमारे यहाँ पे एक एक वार्ड से 6000, 7000, 8000 वोट कटवाई हैं इन लोगों ने, अगर वो नहीं कटाई जाती तो आज यही मार्जिन हमारा कम से कम 7000, 8000 से प्लस में होता। आपने कहा कि ये जो एरिया है लक्ष्मीनगर का, लक्ष्मीनगर की बात की जाए तो 6 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इसी के साथ ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के कामों का असर पड़ेगा, इसलिए वो जीतेंगी। नहीं, उन्होंने काम ही कहाँ किया है। हम तो पहले शुरू से बोल रहे थे, उन्होंने काम ही नहीं किया, कुछ भी झूठे वादे किए हैं। तो जनता ने उनको बता दिया कि आप झूठ बोलते हो और झूठ का नतीजा देख लो आप। किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? वो कांग्रेस से भी बड़ी घोटालेबाज सरकार में उसका नाम जाना जाएगा अब, कि कांग्रेस से भी ज़्यादा घोटाला कर दिया उसने। फिर भी जनता का भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, आ जाएगा धीरे धीरे। विधानसभा से भी उखाड़ फेंकेंगे उसको, हाँ उखाड़ फेंकेंगे उसको। अरे कोई एक पैसे का काम नहीं किया है, खाली टाइल बना देने से वो थोड़ी हो जाता है। टाइल लगा देने से, बाथरूम में टाइल लगा दिया तो स्कूल अच्छा, वहाँ की व्यवस्था तो वही है। जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, किस चीज़ को श्रेय देना चाहेंगे? कौन से वो मुद्दे जिनका असर पड़ा है? यहाँ उसके घोटाले का लोगों का आंख खुली कि हाँ घोटालेबाज पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है बीजेपी के लिए, इसलिए सपोर्ट लिए किया लोगों ने।
ये बात शंकर जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, मनीष सिसोदिया के भतीजे के खिलाफ लड़े थे यशपाल सिंह, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना था कि हमारे काम का प्रभाव जमीनी स्तर पे पड़ेगा। आम आदमी पार्टी चोर पार्टी है, बीजेपी जीत रही है, अपने दम पे जीत रही है, बाकी वो तो फ्री वाले चक्कर में जीत रहे हैं और कोई कारण नहीं है जीतने का उनका। बस एक ही बात, दी एंड, बाय बाय टाटा। फ्री के नाले का पानी पिला रहा है, वही लोगों का चक्कर है। बस गंदे नाले का पानी पिला रहा फ्री में, वही है। हर घर में बोतल मंगाई जाती है बिस्लरी के, उसकी कोई नाले का पानी नहीं पी रहा है, तो कौन? पानी तो दिल्ली का बिल्कुल बेकार आ रहा है, पहले से सब फ्री के चक्कर में सब बेकार है, कुछ नहीं है फ्री में। बिजली का बिल आज भी आ रहा है, पहले भी आता था, कोई फ्री में नहीं है, खाली ये बेवकूफ़ बनाया है दिल्ली के जनता को, और कुछ नहीं है।